आज अक्षय तृतीया के अवसर पर हम आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामना देते हुए बांके बिहारी तथा साईं बाबा के चमत्कार के विषय में बताते जा रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप जब इसको पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ कैसा कैसा चमत्कार करते हैं। हम लोग बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए थे। वहाँ पे उस समय बहुत भीड़ थी। हम अपनी बहनोई उसके बेटे के साथ गए थे और अपने बच्चों के साथ भी गए थे। जब हम लोग वहाँ प्रसाद लेने पहुँचे तो दुकानदार ने बताया कि आज यहाँ पे बहुत भीड़ है, इसलिए आप लोग अपने बच्चों को मत ले जाइए, आप लोग परेशान हो जाइएगा। तो मेरी बहन बोली कि अच्छा ऐसा है कि हम चलते हैं दर्शन करने के लिए, तुम इन बच्चों को गाड़ी में बैठाल करके आओ। जब हम गाड़ी में बैठाल करके गए तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत भीड़ थी और मेरी बहन खड़ी वहाँ पे रो रही थी। तो हमने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि एक पंडित जी आए थे, मेरे हाथ से मिठाई का डिब्बा और पैसे लेके चले गए हैं और अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया। हमने पूछा कि तुम्हारे हस्बैंड सतीश जी कहाँ हैं, तो बोली वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने ये अच्छा किया था कि निश्चित जगह कर ली थी कि हम लोग दर्शन करने के बाद आके कहाँ पे मिलेंगे, इसलिए मन में कोई परेशानी नहीं थी। ये लग रहा था कि हम लोग तो मिल तो जाएंगे जा करके। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं उसका हाथ पकड़ करके बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ी। जब मैं आगे बढ़ी तो बहुत भीड़ थी। हमको भी एक पंडित जी मिले, उन्होंने हमसे कहा कि लाइए मैं आपका प्रसाद चढ़ा दूं। तो हमने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे, हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए हैं तो हम करके ही जाएंगे और प्रसाद भी हम अपने हाथ से चढ़ाएंगे। जब हम लोग बांके बिहारी जी के बिल्कुल ठीक सामने पहुंचे तो मेरी बहन बहुत जोर जोर से रोने लगी। तो वहाँ मंदिर में जो पंडित जी खड़े थे उन्होंने कहा क्या हो गया आपको, तो उसने बताया कि मेरा मिठाई का डिब्बा और पैसे एक पंडित जी लेकर के गए थे कि हम प्रसाद चढ़ा के ला रहे हैं, तो उन्होंने ला के हमको दिया नहीं, अब हम कैसे प्रसाद चढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा आप इसमें से पहचानिए कौन पंडित जी थे। हम लोग कहा इतने पंडित जी हम लोग नहीं पहचान सकते। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने बांके बिहारी जी के चरणों से 5-6 लड्डू उठाए और उसको दे दिए उसकी गोद में और कहा आपकी बहन ने जो प्रसाद चढ़ाए इसी में मिला लीजिएगा आप लोग सारा प्रसाद और जाके बांट दीजिएगा। जब हम बाहर आए दर्शन करके तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि आज भीड़ में उनके 18,000 रुपये खो गए हैं। जब 18,000 रुपये खोने की बात मैंने सुनी तो मुझको बड़ा कष्ट हुआ। हमने कहा देखो एक तो हम लोग दर्शन करने आए हैं और यहाँ पे इतना बड़ा नुकसान हो गया है। हमने बांके बिहारी जी से कहा कि हे ईश्वर, आज हम पहली और आखिरी बार आए, अब हम नहीं आएंगे। यहाँ तो बहुत लूट घसूट होती है, चोरी चकारी हो रही है यहाँ पे। तो ये कह के मैं वहाँ से निकल गई। हम लोग दूसरे दिन बरसाना दर्शन करने गए। जब बरसाना दर्शन करके लौट रहे थे तो जब हम गाड़ी में बैठे तो मेरी आंख लग गई। देखा कि बांके बिहारी जी आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि बहुत दुखी होकर के जा रही हो, बहुत नाराज होकर जा रही हो यहाँ से। अरे मेरे हाथ से एक लड्डू तो खा लो तुम। उन्होंने एक लड्डू हमारे मुंह में रखा, लेकिन तभी मेरी नींद खुल गई। उन्होंने हमसे कहा, तो हमने कहा था हम दोबारा नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा मैं तो तुमको बुला के रहूँगा। हमने कहा कि हम नहीं आएंगे। हम सपने में उनसे इस बात पर लड़े और उसके बाद हम लोग लखनऊ आ गए। ये बात 2012 की थी और उसके बाद देखिए 2022 की बात बताते हैं। 2022 में मैं नौकरी में थी और जब मेरे अफसर ने हमसे कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे बेटे की शादी तय हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो वृंदावन की लड़की उसी से शादी तय हो और तुम अब साईं बाबा को बहुत मानती हो तो साईं बाबा के सामने अर्जी लगा दो। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है। हमने अर्जी लगाई साईं बाबा के पास। 6:35 पे हमने अर्जी लगाई और 6:40 पे उस लड़की ने हाँ कर दिया कि हम शादी करने को तैयार हों। मेरे ऑफिसर ने हमको बताया कि वो तैयार हो गई और वृंदावन की लड़की से शादी हो रही है। हमने कहा ठीक है चलिए, आपकी मनचाही बात पूरी हो गई। लेकिन जब उनकी शादी आदि की सारी रस्में तैयार हो गई, सब हो गया, तो उन्होंने कहा शादी में तुमको जरूर आना है। हमने कहा हम देखेंगे। हस्बैंड से पूछ रहे, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें परिवार के साथ वहाँ आना पड़ेगा। इसके बाद अपने हस्बैंड से कहा, हमने कहा वृंदावन जाना है शादी में, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम रिजर्वेशन कराते हैं। हम लोग वृंदावन पहुँचे। वहाँ पे पहुँचे तो लड़की वालों ने हम लोग के लिए होटल वगैरह का इंतजाम कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक बार भी हम लोग का अटेंड नहीं किया। ना मेरे अधिकारी ने एक बार भी पूछा कि हम लोग आए हैं तो कैसे। जैसे लगा था हमको साक्षात वृंदावन बांके बिहारी जी ने ही दोबारा बुलाया, केवल उस लड़की के बहाने की शादी यहाँ तय होगी तो बारात में आएंगी और वृंदावन वापस आएंगी। हम वृंदावन घूमे, वहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन करने जब गए तो जब हम दर्शन करके लौटने लगे तो बहुत भीड़ थी तब भी। तो मेरे हस्बैंड से वहाँ के पंडित जी ने कहा कि जरा उनको एक बार बुलाइए आप। तो मेरे हस्बैंड ने हमको पीछे से आवाज़ दी कि रचना जल्दी से आओ, देखो तुमको पंडित जी बुला रहे हैं। लेकिन इतनी भीड़ थी, हमने कहा इस भीड़ को चीरते हुए हम दोबारा नहीं जाएंगे। हमने कहा चलिए हमने दर्शन कर लिया, कोई बात नहीं है। और ये कह के मैं बाहर आई। जब मैं बाहर बिल्कुल उनकी देहरी पे आई तो देखा एक सज्जन खड़े हुए थे, हाथ में पेड़े लिए हुए। कहना अच्छा पेड़े का प्रसाद तो लिए चली जाओ। तो हम वो पेड़े का प्रसाद लेकर के आ गए। उसके बाद हमने वहाँ से जैसे लगता है निशानी के तौर पे वहाँ के मंजीरे खरीदे,
ये दुपट्टा खरीदा हमने वहाँ पे, और ये मेरे पास हमेशा की निशानी हो गई कि देखो बांके बिहारी जी ने हमको आखिर दोबारा बुला ही लिया। तो वो बारात में जाना मेरे लिए केवल एक बहाना था, बस हमको बांके बिहारी जी ने कहा था कि हम दोबारा बुलाएंगे, तो उन्होंने हमको दोबारा बुलाया। तो जब भगवान दर्शन देते हैं, भगवान किसी भक्त से प्रेम करते हैं, भक्त भगवान से प्रेम करता है, तो उन दोनों के बीच में कैसा सामंजस्य स्थापित हो जाता है, कैसा रिश्ता स्थापित हो जाता है, ये आपको मेरी इस कहानी को सुन के, इस वर्णन को सुन के पता चल रहा होगा। इसलिए अगर भक्त सच्चे मन से पूजा पाठ करता है तो भगवान उसको कहीं ना कहीं जरूर दर्शन कर देते हैं। इसमें देखिए साईं बाबा और बांके बिहारी जी दोनों ने अपनी अपनी लीला रचा करके कैसे हमको दोबारा वृंदावन बुलाया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो साईनाथ महाराज की जय। आशा है कि आपको मेरी ये कहानी सुन करके भगवान के प्रति जो प्रेम है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, आप भी अपनी भक्ति करेंगे। और भक्ति करने के साथ साथ भगवान का एक उद्देश्य है कि हम उनके भक्तों की, हम उनके बच्चों की सेवा करें। तो आप भक्ति के साथ साथ बच्चों की सेवा भी किया करिए। जो उनके बच्चे हैं अगर उनको ज़रूरत है तो उनकी सेवा किया करिए आप, और सेवा करके भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और साईंनाथ तो बराबर यही कहते हैं कि तुम गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सेवा करो तो मैं हमेशा तुमसे खुश रहूँगा। और यही अपनाइए, आप इसी रास्ते पे चलिए तो हमेशा आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। बोलो साईंनाथ महाराज की जय।